हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भुआ भतीजे की जोड़ी के बारे में कि भुआ भतीजे की जोड़ी में इस बार देखा जाए तो दोनों जगह बीजेपी की विक्ट्री हुई है, पर भुआ भतीजे बीजेपी का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ऐसे भुआ भतीजे जो बीजेपी के इसके लिए इस बार कांटा बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने इतनी बड़ी विक्ट्री साइन करा दी है, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे को बीजेपी विश्वास का पात्र नहीं समझती और वहां पे उनको सीएम के लिए लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है। वसुंधरा राजे राजस्थान का ऐसा चेहरा थी जो हर बार अपनी विक्ट्री के लिए जानी जाती थी और बीजेपी के पास उनके अलावा कोई राजस्थान का दिग्गज चेहरा नहीं था। पर बीजेपी ने इस बार उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। इलेक्शन से पहले भी बीजेपी ने उनको किसी लायक नहीं समझा था, यहाँ तक कि कोई मंच साझा कराने के लिए भी उनको नहीं न्योता दिया। पर बीजेपी ने जाते जाते उनको अपने लोकप्रिय सीट झालरापाटन दे दी। उससे देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता को 55,000 वोटों से हरा दिया। अब बात करें तो उसके बावजूद भी बीजेपी में देखा जाए तो 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और बीजेपी ने राजस्थान को लेकर कोई भी सीएम के लिए चेहरे को अभी घोषित नहीं किया और बीजेपी सबसे पहले वसुंधरा राजे का तो नाम लिस्ट में शामिल नहीं कर रही है। अब वसुंधरा राजे के लिए सबसे बड़ा एक खामी वाला पल ये रह गया कि वो राजस्थान का इतना दिग्गज चेहरा, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सीएम के लिए दावेदार नहीं मानती। तो वो क्या आगे की रणनीति तैयार करेंगे समय बताएगा। बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए इस बार सबसे खास चेहरा थे और बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को जब उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था और सीट से देने के लाले पड़ गए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारी ताबड़तोड़ मेहनत बीजेपी के लिए की और जिस उम्मीद से वो बीजेपी में शामिल हुए थे उस उम्मीद से उन्होंने बीजेपी को विक्ट्री साइन करा भी दी है। पर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी उनको डायरेक्टली सीएम के दावेदार नहीं माना है और दोनों में अभी भी दावेदारी के लिए दावे ठोके हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जितनी बार भी बात की गई वो हर बार नए गाल बगाते हैं। वो सीधा कहते हैं कि वो सीएम के लिए दावेदार नहीं है। पर जब कांग्रेस को उन्होंने ठेंगा दिखाया था तो कांग्रेस से कमलनाथ से उनकी एक ही बहसबाजी हुई थी कि उनको सीएम बनाया जाए। पर जब कांग्रेस ने उनका मन मुताबिक उनको पद नहीं दिया तो कांग्रेस को वो बागी करके भाग गए। अब बुआ भतीजे की जोड़ी इस बार बीजेपी के लिए गले का फांस बन चुकी है कि अगर मध्य प्रदेश में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वो कुछ दिनों के बाद बीजेपी के लिए आफत खड़ी कर देंगे, जो बीजेपी को आने वाला समय बताएगा। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो बीजेपी के लिए अभी तो बहुत पोलाइट नजर आ रहे हैं, पर जैसे बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को दोबारा रिपीट करने का सोच सकती है या नरेंद्र सिंह तोमर को कमान दे सकती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर बीजेपी को देखने पड़ेंगे। अब बात करें वसुंधरा राजे के तो वसुंधरा राजे का भी सेम है कि वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी ने समय रहते कमान नहीं दी या किसी को नया चेहरा सीएम के लिए बनाया तो वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जो बीजेपी के लिए बगावतें भी कभी खड़े कर सकती हैं और बीजेपी को 5 साल सरकार चलाने के लिए अड़ंगों का सामना करना पड़ेगा। दोनों भुआ भतीजे पद के लालची हैं और दोनों को अगर पद उनके मुताबिक नहीं मिला तो बीजेपी को दोनों स्टेट में 5 साल सरकार चलाना उम्मीद से परे की सोच है। बीजेपी भले इस बार बड़ी विक्ट्री साइन करके आई हो और अगर ये दो बागी नेता बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं और तेवर दिखाते हैं तो दोनों प्रदेशों में बीजेपी को 5 साल के लिए संकटों का सामना करना पड़ेगा। भले ही मोदी के चेहरे पर इलेक्शन जीता हो, भले ही कमल के चेहरे पर इलेक्शन जीता हो, पर ये दोनों नेताओं की अपनी तूती बोलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना ग्वालियर चंबल में काफी अच्छा चेहरा है और काफी उनकी अच्छी पकड़ है। और मद इसकी बात करें वसुंधरा राजे की तो राजस्थान में उनका अपना एक गढ़ चलता है जिसको जनता पसंद करती है। पर दोनों नेताओं को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रही है और ये सोचना कहीं बीजेपी के लिए आने वाला समय संकटों से भरा ना हो, ये समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल हमने भुआ भतीजे की जोड़ी के रुझान पर नजर बनाई थी। बीजेपी दोनों पे भरोसा करने पर सोच रही है। क्या बीजेपी दोनों प्रदेशों की कमान भुआ भतीजे को देगी, समय बताएगा। अगर इस पे हमारे कुछ और अपडेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।